प्रश्नावली 13.3 का 5वां प्रश्न है। 8 मीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा और पाई का जो मान हमें रखना है यह 3.14। तो क्या क्या दिया है उसको नोट कर लेते हैं। हमको एक शंकु बनाना है तिरपाल की मदद से। तो ये है माना शंकु आपका, ठीक है। इसकी हमें क्या दी गई है, इसकी हमको दी गई है एक तो हाइट। ये कहाँ से होती है हाइट, ये आधार में जो वृत्त बनता है इसके केंद्र से, ठीक है, ये हाइट होती है। और ये होती है इसकी त्रिज्या आर। ये दोनों हमको दिए गए हैं। देखो शंकु की ऊंचाई यानी कि एच हमको दी गई है 8 मीटर और इसके आधार की जो त्रिज्या है जिसको हम आर लिखते हैं ये हमको दिया गया 6 मीटर। अब तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। अब जब हम ये तंबू बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर तो लिखा नहीं है कहीं भी कि नीचे तलवे में भी इसके जो तल है वहाँ भी हमको ज़मीन में तिरपाल लगाना है। हम केवल ये मान के चलेंगे केवल जो ऊपर का जो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है गोल घुमावदार, इतने में ही हम कपड़ा लगाएंगे तिरपाल, ठीक है। तो अब हमको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ये वाला एरिया जो है। तो इसके लिए किसकी जरूरत होती है, इसके लिए हमको केवल आर और एच से काम नहीं चलेगा, हमको निकालना पड़ेगा तिर्यक ऊंचाई एल भी हमको निकालनी पड़ेगी। तो एल का सूत्र हमने कल आपको बताया था क्या होता है, ये होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के वर्गमूल के बराबर। तो एल का मान निकाल लेते हैं। आर कितना है 6 मीटर, तो 6 का वर्ग 8 का वर्ग, तो 6 की घात 2 का मतलब होता है 6 गुणा 6 यानी कि 36, धन की स्थान पर धन, और 8 की घात 2 का मतलब है 8 गुणा 8 यानी कि 64। 36 में 64 जोड़ देंगे तो आ जाता है 100। 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 गुणा 10 बनेगा, 10 का जोड़ा बन जाएगा, 10 आ जाएगा बाहर। ये मीटर में थे दोनों, तो एल भी किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। एल हमको पता चल गया। तो हम ये निकालेंगे तंबू का जिसका कि आकार शंकु आकार है, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या हम ये कह लें कोष्टक में हम ये लिख सकते हैं तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कितना तिरपाल लगा तिरपाल का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं जो कि तंबू बनाने में तिरपाल इस्तेमाल हुआ, ठीक है, जितना। तो ये होता है आपका सूत्र पाई आर एल के बराबर। तो पाई आर एल तीनों के मान हमको पता चल गया। पाई का मान 3.14 हमें दिया गया है, आर का मान 10 है और एल का मान नहीं, एल का मान 10 है और आर का मान जो है 6 है, ठीक है। 10 मीटर गुणा 6 मीटर, 2 बार मीटर आया है तो यहाँ भी 10 मीटर गुणा 6 मीटर लिख सकते हैं या सीधे मीटर स्क्वायर हम लिख देंगे। तो आप गुणा कर देते हैं, 6 गुणा 4, 6 को 24 का 4, हसील लगा 2, 6 कम 6 2 8, 6 3 18, 2 अंक बाद दशमलव गुणा 10 वर्ग मीटर। देखो 10 से जब गुणा करते हैं किसी संख्या को दशमलव वाली, तो दशमलव क्या होता है दाहिनी ओर, एक अंक आगे की तरफ और खिसक जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.8 से यहाँ चले गया 0.4 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार तंबू का वक्र पृष्ठ यानी कि तंबू को बनाने में कितना तिरपाल लगा, इतना वर्ग मीटर तिरपाल लगा। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें तिरपाल का क्षेत्रफल न बता के तिरपाल कितना लंबा लगा हमको ये बताना है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना तिरपाल की जो लंबाई है जो लगी x मीटर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ बनाते हैं, आकृति बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। देखो जब तिरपाल खरीदने के लिए मार्केट में गए तो तिरपाल जो था उसकी जो चौड़ाई थी ये फिक्स दी गई है, कितनी 3 मीटर। अब आपको क्या करना है, लंबा तिरपाल है, इसमें से आपको जितने तिरपाल की ज़रूरत है उतना तिरपाल हमको जो है लंबाई में माप के काट लेना है। तो यही हमसे पूछा है कि कितना लंबा तिरपाल लगेगा। भाई क्षेत्रफल तो हमको पता चल गया कितना, 188.4 वर्ग मीटर इतना कपड़ा इस तंबू को बनाने के लिए चाहिए। तो मान लिया हमने ये तिरपाल की लंबाई हमने जो खरीदी माना हमने x मीटर ले ली। तो यानी कि ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है अब ये कितना है, ये है आपका 188.4 वर्ग मीटर। अब इस लंबाई में हमसे कहा गया जब आप इसको काटेंगे सिलेंगे इस आकार में डालेंगे, ठीक है, तो सिलने में मोड़ने में कुछ कपड़ा हमको अतिरिक्त लगेगा
उस लंबाई को हमको 20 सेंटीमीटर लास्ट में जब पता चल जाएगी तो हम अतिरिक्त और जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। तो माना तिरपाल की लंबाई हमने x मीटर, चाहें तो प्लस ऐसे यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हैं, x मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर ऐसे भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो x मीटर जब हमने लिया तो क्षेत्रफल कितना, इतना होगा, ठीक है। तो तिरपाल का जो क्षेत्रफल है, तिरपाल का अभी हमने जो लंबाई अतिरिक्त ली है उसको हम नहीं मान रहे हैं क्योंकि वो क्षेत्रफल के अंतर्गत नहीं आएगी, ठीक है। तो तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर इतना ही होगा जितने का तंबू बना है। तिरपाल का आकार कैसा है, देखो आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई को हमने x मीटर मान लिया, चौड़ाई को हमने ले लिया 3 मीटर हमको दिया गया है, तो 188.4 वर्ग मीटर। तो x का मान कितना आ जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्षेत्रफल है, x हमने मीटर में मान लिया पहले, तो x मीटर बराबर जो आएगा ये आ जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर बट्टे 3 मीटर, मीटर से मीटर कट गया, 3 का भाग देते हैं, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 अट्ठे 24, 1 मीटर। तो x का जो मान मीटर में आया ये आ गया, x बराबर आ गया 62.8 मीटर। तो इतना तिरपाल तो हमें तंबू बनाने में लगाया। अब जो मुड़ा है वो क्षेत्रफल के नहीं अंतर्गत नहीं गिना गया तो उसको अतिरिक्त जोड़ लेंगे, ठीक है। तो हमसे पूछा था कितनी लंबाई लगेगी, तो तिरपाल की लंबाई लिखते हैं, इसलिए तिरपाल की कुल लंबाई जो खरीदी गई बनाने से पहले x धन इतना मीटर हमने ऊपर लिखा भी है, इतना धन 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लिखा है, तो धन 20 सेंटीमीटर। अभी दोनों तब तक नहीं जुड़ेंगे जब तक या तो दोनों को मीटर में बदल लें या दोनों को सेंटीमीटर में बदल लें। तो ये हो गया 62.8 मीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 का मतलब है 2.0, 2 का मतलब क्या है 2.0, और 10 से भाग देते हैं तो दशमलव किस तरफ जाता है, बाईं तरफ खिसक जाता है, तो ये हो गया 62.8 मीटर धन दशमलव यहाँ आ जाएगा आगे, तो इसको लिखेंगे 0.2 मीटर। दशमलव के बाद 8 है, दशमलव के बाद 2 है, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 का 0, हासिल लगा 1 2 और 1 3, तो ये हमको प्राप्त हो गया 63 मीटर। तो यानी कि कितना लंबा तिरपाल खरीदना पड़ेगा हमको, 63.0, या इसको बोलेंगे 63 मीटर लंबा तिरपाल।